हेलो। हाँ भैया। आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम रानू है। रानू राजभर। अच्छा, रानू राजभर जी। जी। आ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये ग्राम गोहड़ी पोस्ट नंदा जिला आजमगढ़। अच्छा, वही जो मैटर हुआ था क्या, जो जबरदस्ती फसल काटने वाला? जी 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 भैया, जी जी वही जी। अच्छा, तो वो मैटर अभी क्या हुआ उस मैटर के बारे में? मैडम भैया, कोई वो हल नहीं निकल पाया अभी। अभी कोई हल नहीं निकला है? नहीं भैया जी। अभी हाल फिलहाल का कुछ मामला जल्दी का? हाल फिलहाल का मामला ये है, हाँ ये है कि जो वहाँ गल्ला गल्ला जो काटा गया था जबरदस्ती, हाँ 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 और वो तहसील में जमा हो गया था। हाँ 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 और आज हो गया 1-2 महीने। हाँ, 1-2 महीने तो हो गया है। तो गल्ला जो रखाया गया था, डीएम एसडीएम जो भी थे जी और लेखपाल कानी गोय, जी उनके रहने मतलब वो भी थे। जी जी, उनके मन मौजूदगी में रखा गया। उनकी मौजूदगी में मतलब रखा गया था। जी और वहाँ प्रधान भी थे। जी। आप आपके यहाँ के ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान भी हमारे थे। अच्छा, ग्राम प्रधान का क्या नाम बताए थे आप? राकेश राजभर। राकेश राजभर जी, जो कि वहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान है करंट में। जी जी जी। और वर्तमान में जब है। जब 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 गल्ला जो है काट करके वहां पर रखवाया गया, मतलब सरकारी गोडाउन है या सरकारी जी देख रेख में रखवाया गया था, जमा जी करवाया जी गया था, जी सर। तो वो जो गल्ला है, वो गल्ला मतलब क्या दिक्कत, क्या शिकायत क्या है? आपका गल्ला है वहां पर या क्या जी, है कुछ? गल्ला वहाँ से जी चोरी हो गया है। और हमको सूचना कहीं से मिला है। हाँ हाँ हाँ। और हम लेखपाल को भी फोन किए थे। जी और गल्ला वहां से चोरी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। 4 दिन हो गया। जी जी जी। आज हमें पता लगा है कि गल्ला वहां से बिक गया, कोई मतलब किसी तरह से बेचा गया है वहां पे। बेचा गया गल्ला। वहां पर जो है अधिकारी थे, डीएम एसडीएम भी थे, आप बता रहे हैं, वहां पर ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, और उन जी जी सबके मौजूदगी में जो है वहां पर रखा गया था गल्ला। और ये आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि नहीं, ये गल्ला यहाँ पर महफूज है, जी जी यही ना? सर। जी जी सर। लेकिन आप बता रहे हैं, आपके जरिए मालूम पड़ रहा है कि वहां का जो गल्ला था, वो गल्ला जो है वहां से बेच दिया गया है। जी जी, आज 4 दिन हो गया जी। 4 दिन हो गया। तो इस बारे में आपने जो वहां के डीएम एसडीएम है उससे नहीं पूछा कि नहीं सर, जब गल्ला यहाँ पर रखा गया था आप लोगों की निगरानी में, तो गल्ला जी गया कहाँ? या फिर ग्राम प्रधान जो वहां पर मौजूद थे, तो उनसे जो है सवाल जवाब नहीं करना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग किस लिए हैं, आप लोगों को हम, मतलब आप किस पे विश्वास करें हम लोग? सर, ऐसा हमें पता ही नहीं चला कि गल्ला कब बिका कब नहीं। और हम आज गए थे तहसील में, तो तहसीलदार नहीं थे, एसडीएम भी नहीं थे। ये तो बात सही है, मान लीजिए आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप पता चला तो आप तो मतलब सवाल जवाब तो कर ही सकते हैं भैया, जब आपके देख रेख में गल्ला आया था, जब आप यहाँ नहीं महफूज है, उसको आखिर बेचेगा कौन? या तो आप ही बेच दिए हो। जी सर। जी सर। कौन बेचेगा जब आपके संरक्षण में है, जब आप आपके देख रेख में चीज है, जो भी चीजें जी हैं, तो जी जी वो चीज अगर बिक जा रहा है तो उसको कौन बेचेगा? या तो आपकी रजामंदी हो, जी या फिर कोई घूस वगैरह का सिस्टम हो, घूस घूस उस दे के वो बिचवा दिए हो, जी सर। जी सर। यही हो ऐसा। सकता है ना? जी सर। तो आप एक काम करिए ना, आप पहले वहाँ के जो भी जिलाधिकारी, जो जीएम एसडीएम बता रहे थे, जिनके देख रेख में वहां पर रखा गया था, जी जी सबसे पहले सर्वप्रथम आप अपने ग्राम प्रधान से मिलिए और उनसे जो है ये शिकायत करिए कि हाँ, ग्राम प्रधान जी, जब ये गल्ला रखा गया था सरकारी देख रेख में, तो वो गल्ला जी गया कहाँ? पहली बात। दूसरी बात की, जो जो यहाँ के जिला अधिकारी डीएम एसडीएम जिनके निगरानी में रखा गया है, उनसे पहले जाके आप पता लगाइए कि यह क्या, ये बात वाकई में सच है या फिर क्या है। मतलब यहाँ पर जब आपके देख रेख में गल्ला था, तो गया कहाँ गल्ला? बस उस आप इस बात को दमदारी से रखिए। जी सर, हम कल वहाँ पे जाएंगे तहसील में। जी और प्रधान जी को भी लेके जाएंगे। बिल्कुल। प्रधान, आप लोग गांव के लोग, देखो प्रधान क्या होता है, प्रधान जो जी सर। है एक ग्राम सभा का मालिक होता है, ठीक है? जी सर। जी सर। कोई भी कम ज्यादा छोटा बड़ा कुछ भी होता है, तो सबसे पहला अधिकार जो है ग्राम प्रधान का होता है। जी सर। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो कोई मैटर बढ़े ही न, ठीक है? जी सर। लेकिन जी सर। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान वहां पर मौजूद था, उनके निगरानी में, डीएम एसडीएम की निगरानी में जो गल्ला है रखा गया। वो रखा गया, तो वो गल्ला गया कहाँ है? बहुत बड़ा सवाल है सर। ये जी सर। जो है, ये आप बता रहे हैं ना,
ये जी सर। बहुत ही समझ लीजिए कि शर्मनाक वाली बात है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उन लोगों के देख रेख में जो गल्ला सर वहां पर रखा गया वो गायब हो गया। हमें ये भी बोला गया था कि जिनके आदेश में जाएगा वो गल्ला लेगा, लेकिन हमें ये भी नहीं बताया गया कि गल्ला कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है, किसी को पता नहीं लगा। उन्हें पता ही नहीं लगा, गुप्त जी सर। तरीके से गायब हो गया। जी सर। और जो है आपको 4 दिन बाद खुफिया तरीकों से आपको पता चला कि गुप्त तरीके से कि हाँ जो है गल्ला जो वहां पर रखा गया था वो गल्ला बिक गया, फिर वहां से कोई हटा ले गया, यही ना? जी सर। जी सर। सर इस तरह अगर ऐसा होता रहेगा तो कानून पे कौन विश्वास करेगा सर? ये तो वाकई में बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली बात है, क्योंकि विश्वास किस पे करेगा जब आदमी एक इंसान पे, आम इंसान पे नहीं है विश्वास, जब कानून पे विश्वास है, प्रशासन पे विश्वास है, अधिकारियों पे विश्वास, जब उनके साथ में जो है उनके सामने आंखों के सामने जो है संरक्षण में या उनके देख रेख में रखा जा रहा है, कोई भी चीज हो गया रखा जा रहा है, जी आश्वासन भी दिया जा रहा है कि यहाँ पर है महफूज है, लेकिन फिर भी वहां से गायब होने का साफ साफ यही इशारा सर। है, या तो जी। सामने वाला पार्टी पैसा खिलाया हो, जी सर। पहली जी बात। बिल्कुल। हाँ, पहली बात या तो पैसा खिलाए या फिर जो ये जो काला कांड हुआ है इस काला कांड में वहां के अधिकारियों का हाथ हो सकता है। जी सर, उन्हीं का हाथ बिल्कुल है सर, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। सर अगर ऐसा होता रहा तो आदमी हम सब गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ सर, किस पे विश्वास करेगा? और एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके जी। यहाँ जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री की पोस्ट में भी, मतलब मौजूदा में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट पे हैं, ठीक जी है? सर। जी सर बिल्कुल। उन्हीं के मतलब पार्टी के कोई रुद्रराजन राजभर करके जो एक नेता है, वो जी वहां सर। पर पहुंचे थे, आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों का पूरी तरह से मदद किया जाएगा। जी जी सर। जी सर। तो आपके पास अवसर है, आप उनको भी सूचित करिए, इस बारे में अवगत कराइए कि सर सर ऐसा ऐसा बात है। हम कॉल करके बता दिए हैं, और जी हमसे जो है नंबर भी लिए थे नेपाल का, जी। कि हमें नंबर दीजिए, तो मैंने नंबर तुरंत दिया नेपाल का। अच्छा। तो फिर मैं दोबारा कॉल किया तो सर फोन नहीं उठाए। अब कल आप फोन उठा सकते हैं या बता सकते हैं, कुछ अभी बताए नहीं कि अच्छा, क्या मतलब हुआ कुछ क्या नहीं। उनका रुद्रराजन राजभर जी जो है उनका कुछ मतलब प्रतिक्रिया आया नहीं उनके तरफ से? नहीं सर, वो बोले थे कि जब तक गल्ला नहीं मिल रहा है जी। तब तक आपको गल्ला 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलता रहेगा हर महीने, लेकिन मुझे सिर्फ एक महीने का गल्ला मिला है बस, बाकी मुझे मना कर दिया गया कि अब गल्ला नहीं मिलेगा। ये महीना मतलब जो आया था अच्छा अच्छा, 10 मतलब 10 वो तारीख। बोल भी रहे थे ऑन मीडिया पे कि जो है जब तक आपका गल्ला जो रखा गया है, जब तक जी आपका गल्ला आपको नहीं मिल जाता है तब तक सरकार की तरफ से आपको जो है अनाज जब फ्री में दिया जाएगा। जी सर तो मिलता क्या रहेगा। क्या वाकई में ये सच है, आपको वो मिला सर सरकारी? हमें एक बार मिला था, और जो इस महीने का मई चल रही है, 10 मई हो गया, जी इसमें इसमें बहुत कहने के बावजूद जब प्रधान से बात किए थे हम लोग, जी। तो हमें 10 किलो गेहूं सिर्फ दिया गया। अब बिल्कुल मना कर दिया गया साफ साफ कि गल्ला नहीं मिलेगा। अच्छा, जी सर। इस बारे में नहीं आपने बात किया रुद्रराजन राजभर जी से कि आप जो है आश्वासन देके चले जाते हैं कि आपको जब तक आपका गल्ला नहीं मिल जाता है तब तक हम जो है सरकार की तरफ से जो है आपको गल्ला दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने मिलता है उड़ता है, ठीक उसी का उल्टा 1 महीने मिलता है उसके बाद मिलता ही नहीं है गल्ला। जी सर बिल्कुल बंद सही कर बात दिया। है ना? सही है, इसमें सच्चाई है ना? जी सर ओके। अच्छा, तो चलिए ठीक है। अभी आप मतलब किस प्रकार का न्याय चाहते हैं, किस प्रकार का आपके सर साथ? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, बिल्कुल सही तरीके से, जो जो सही है उसको सही करें, जी। और हमें पूरी तरह मदद की जाए, और हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो ये जमीनी विवाद जो था, जो कि हाई कोर्ट में या कौन से कोर्ट में, मतलब कोर्ट में मुकदमा इसका चल रहा था, तो उस पे क्या सुनवाई हुई? सर उस पे कोई प्रक्रिया मिली ही नहीं अभी तक। अभी तक कुछ मतलब कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं मिली। पूरा नहीं सर। पूरा मतलब ये खबर आग की तरह फैल गया, जो है पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में फैल गया था ये जी चीज, जी सर। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सर अगर ऐसे ऐसे कानून हमें ऐसे गुमराह करके, बातचीत करके ऐसे करती रहेगी, तो गरीब आदमी सर ऐसे खाने के बिना मर जाएगा। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, वहां पर जो है
एक जो है राजभर समाज के एक उभरते नेता हैं, आदित्य राजभर, आदित्य राजभर जी। वहां पर उनका जो है जाना हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था सर, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए हम उनसे, और वो चले गए 10-5 मिनट भी जो भी बस रहे हमसे। आए आए, परिवार से मिले, उसके बाद चले गए। परिवार से नहीं सर, इतनी भीड़ हो गई थी कि मिल भी नहीं पाए हम लोग। मिल भी नहीं पाए, लेकिन एक बात हमको ये बताइए, जब जी राजभर समाज पे उत्पीड़न हो रहा है, उसका जो है जबरदस्ती भूमि पर कब्जा हो जा रहा है, उसका जबरदस्ती फसल काट लिया जा रहा है और जी सर। मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, और जी उसके सर। बाद राजभर समाज के आप उभरते हुए एक कद्दावर नेता हैं, आप जी सर। घर पे जाते हैं बिना कुछ मतलब बातचीत किए ही आप निकल जाते हैं वहां पर से, सर ठीक है। हमारी जो है कोई सुनवाई ही नहीं हुई, और मतलब कुल मिला कितना भी जुला नेता सुने करके हैं। कुल मिला जुला करके आपके साथ टाइम पास किया जा रहा है, जी सर, जी सर, बस जो भी आएगा बातचीत करके चला जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं कोई हो कार्रवाई पाती। नहीं हो पा रही। जी क्योंकि हमने भी मतलब जो है कई लोगों से सवाल जवाब किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब सब जी सही हो जाएगा। जी सर। जी सर। हम भी यही सोचे कि चलिए अच्छा, तब जब सही हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमको फिर सुनने को मिल रहा है, यानी कि सब खाली बातों का, शब्दों का जाल जी फेंक फेंक के आप लोगों को जी बलगरा रहे हैं, जी सर। वो जी सर, बुझा हमें रहे हैं ना, गुमराह किया जा रहा है बातों बातों से, गुमराह किया और जा रहा है बातों बातों में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम 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 लोग। हम आपको एक ही एडवाइस देंगे, जी सर्वप्रथम आप जो है कल सुबह अपने जी यहाँ के ग्राम प्रधान को सूचित कराइए, अवगत कराइए उनको, और सबसे बड़ी बात है वो उनको ले करके जहाँ पर सरकारी अनाज जमा हुआ था, जिनकी जी देख सर। रेख में सरकारी जो भी अधिकारी थे, जी सबसे सर। पहले उनके पास आप जाइए, उनसे सवाल जवाब की करिए, ठीक है। जी सर। जी और सर, हम आपको। काम नहीं बनता है तो रुद्रराजन राजभर जी हैं, उनसे भी बात करिए, वहां से काम नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट अपने मंत्री जो है, बहुत बड़े गरीबों के हमदर्द मसीहा जो है बनते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, जी उनके जी पास भी आप जाइए, क्योंकि वो मौजूदा सरकार में है। अगर अगर वो संज्ञान में लेंगे, अगर वो ध्यान दे देंगे, तो ये मामला चुटकियों में मतलब हैंडल हो जाएगा। सर, ऐसा है, हमारे पिताजी गए थे, मऊ में मिले थे, जी एक कार्यक्रम में था। अ, एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे हमारे पिताजी कागज उगज लेकर गए थे, जो भी था, हम्म। और हम ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए थे, जी, और उनको सब कुछ दिया गया था। वो कह रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कर देंगे। मैंने आश्वासन दे दिए थे। जी, उनका भी कोई आश्वासन ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जो हमारे बारे में कुछ कर सके। अच्छा, हम लोग जितने भी कागज थे, नकल सकल जो भी है, खसरा खतौनी जो भी कुछ भी है, सब कुछ उनके हाथ में पकड़ा कर आए थे मऊ में। आज लगभग 1 महीने 1.5 महीने हो रहा है जी। सर, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की सुनवाई 1% कहीं से है नहीं है, एक जी परसेंट सर। नहीं है। और और हर जगह सुनने में आता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो सही है बात कि है भाई। डंका नगाड़ा चारों ओर बजने से क्या होता है, भैया काम कर रहे हैं। देखिए, जनता जो है, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जिसके लिए जो जरूरत है, आप जी जो है नेता मंत्री विधायक बने हैं, समाज के हैं, सबसे पहली बात पहली प्राथमिकता है वो, देखिए वो उन लोगों, वो जो बहुत कद्दावर नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं, ठीक है। जी सर, बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन कम से कम इतना तो ये होना चाहिए कि नहीं, समाज का व्यक्ति है। और भी तो अपने जो राजभर समाज के लोग हैं, बहुत से मंत्री, नेता मंत्री, विधायक है, अनिल राजभर जी भी हैं, और लोग भी हैं। तो विपक्ष पार्टी में भी जो कमलाकांत राजभर हो गए, जी चाहे सर। जी और लोग हो गए, तो मतलब इन लोगों का कोई प्रतिक्रिया ही नहीं रहता है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम 2027 का इलेक्शन जीतेंगे तो जी उसके बाद काम करेंगे, उसके पहले आदमी मरे। जी ये सर, बात है ना। बिल्कुल गरीब आदमी ऐसे ही मरता चला जा रहा सर। अच्छा, माने कि कहने का सब मिला जुला के कहने का मतलब एक है, न तो पक्षधर आपकी बातों को सुन रहा है, मामले को संज्ञान में न तो ले रहा है, न तो विपक्ष ले रहा है। नहीं विपक्ष नहीं तो सर, बातें बिल्कुल। नहीं करना चाह रहा है कि हमारी सरकारें नहीं, हम क्या करें। जी सर, बिल्कुल सही। अच्छा, चलिए ठीक है। सर, ऐसा देखिए ऐसा भाई, कब तक चलता रहेगा सर? हाँ ठीक है। देखिए, ये जो आपसे हमने वार्तालाप किया, आपसे बातचीत की,
जी सर। इसको जो है अगर आपका परमिशन हो तो हम जो है सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल पे चलाना चाहेंगे, अगर आप परमिशन देंगे तो चलाएंगे। जी सर, बिल्कुल आप चलाइए सर, और हमारा सुनवाई भी हो। और सबसे बड़ी और बात यह है कि आपने जितनी बात कही है सब सही है ना, इसमें कोई गलत तो नहीं ना है? बिल्कुल सही, जो हमारे साथ हो रहा है हम वही बताएंगे ना सर। जी ठीक है। चलिए, हम अपने दर्शकों से चाहेंगे, जो भारत के आम नागरिक हैं उनसे चाहेंगे कि आप लोग इस ऑडियो कॉल से क्या समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस परिवार के साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए। आप लोग जरूर अपनी राय दीजिए, और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हाँ जी।